हेलो स्टूडेंट, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। पूछा गया है इनमें से कौन सा है जिसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट है बायोडाइवर्सिटी पे। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन, को एक्सटिंक्शन। तो हमें पता है ये चारों जो है 4 मेजर कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, जिन्हें द इविल क्वार्टेट कहा जाता है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ड्राइव करता है एनिमल एंड प्लांट के एक्सटिंक्शन को। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमें पता है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले जो है अर्थ सरफेस का अराउंड 14% एरिया कवर करता था, जो कि धीरे धीरे नो मोर देन 6% बचा है, मतलब 6% से ज़्यादा अब नहीं बचा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अगर कम हो रहा है तो हमें पता है कि हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है कि इसकी वजह से हैबिटेट लॉस होने की वजह से यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अमेजन रेन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट में हमें पता है कि जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज को कट किया जाता है एंड क्लियर किया जाता है फॉर सोयाबीन कल्टिवेशन एंड ऑल्सो फॉर कन्वर्जन टू ग्रास लैंड फॉर रेजिंग बीफ कैटल। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक तो हैबिटेट लॉस हुआ, इसके अलावा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि एक हैबिटेट जो है ये ब्रेक डाउन हो रहा है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। ऐसे अगर हम देखें स्मॉल ऐसे फ्रेगमेंट में, इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे मैमल्स एंड बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए, और इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो माइग्रेटरी हैबिट रखते हैं, वो बैडली अफेक्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसे एनिमल्स, जो ऐसे मैमल्स एंड बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, तो उनको तो यहाँ पे स्मॉल मिल रहा है, तो वो बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा जो माइग्रेटरी हैबिट रखने वाले जो एनिमल्स हैं, जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो हमें पता है फ्रेगमेंटेशन होगा तो यहाँ पे दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, तो ये बैडली अफेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंपैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी पे रखता है वो कौन सा है, ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये वाला है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन उतना नहीं है एज कम्पेयर टू दिस। ओवर एक्सप्लॉयटेशन में क्या होता है कि हमें पता है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जो ह्यूमन हमें पता है कि डिपेंडेंट है नेचर पे फॉर फूड एंड शेल्टर, और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से मैनी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है लास्ट 500 ईयर्स में, जैसे स्टीलर सी का पैसेंजर पिजन। तो अगर हम देखें ये तो उतना नहीं है जितना ये है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी उतना नहीं है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में क्या होता है कि जो एलियन स्पीशीज कह सकते हैं, जो एलियन स्पीशीज यहाँ पे इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे आ रहा है, जहाँ पे जो ये जो है अगर हम देखें, जैसे कोई एलियन स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया पे आ रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंटली आ रहा है या फिर इंटेंशनली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज है उनका क्या हो जाएगा, या तो एक्सटिंक्शन होगा या तो उनका पॉपुलेशन में डिक्लाइन होगा। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज बोलते हैं, और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। तो ये भी इतना अफेक्ट नहीं कर रहा है जितना ये कर रहा है। को एक्सटिंक्शन की अगर हम बात करें, ये भी गलत है, ये भी इतना अफेक्ट नहीं कर रहा जितना ये कर रहा है। को एक्सटिंक्शन में क्या होता है कि अगर एक स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे ये 2 स्पीशीज जो है ये एसोसिएटेड है एक दूसरे से, मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें प्लांट एंड पॉलिनेटर का अगर हम देखें, तो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करें, म्यूचुअलिज्म है। अगर एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करें, यहाँ पे एक का अगर यहाँ पे एक्सटिंक्शन हुआ तो दूसरे का भी एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन तीनों के कंपैरेटिवली इसका जो है ज़्यादा इंपैक्ट है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंपैक्ट है। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस फर्स्ट वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।